अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। जनाब मुर्शिद कामिल सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं, एक सवाल ये भी किया जाता है कि साहब रूहानी उलूम में मुख्तलिफ सलासिल हैं, शाज़लिया, क़ादरिया, सोहरवर्दिया वग़ैरह। याद रखिए रब एक है। सिलसिलों का क्या है? एक घर है, उसमें 20-25 खिड़कियाँ, दरवाज़े हैं, कुछ के रुख मशरिक़ और कुछ के रुख मग़रिब की जानिब हैं। जब सूरज तुलू होता है तो उस घर के दरीचों और दरवाज़ों पर रोशनी आती है और अपनी अपनी जगह तक़सीम हो जाती है। लेकिन अगर आप उस घर से बाहर निकल कर खुले आसमान तले आकर देखें तो सूरज भी एक और उसकी रोशनी भी एक है। सूरज की रोशनी को दरवाज़ों और दरीचों ने तक़सीम किया, वरना सूरज भी एक और रोशनी भी एक। इल्म एक ही है। जिस इंसान के ज़रिए से इल्म आगे फैला, लोग उस शख्स से इल्म और फैज़ हासिल करते रहे। वो सिलसिला चलता रहा। उस शख्स को दरमियान से निकाल दीजिए, मंबा और इल्म एक ही है। सिर्फ दरवाज़ों और दरीचों से आने की वजह से मुख्तलिफ सलासिल बन गए। लेकिन जिस तरह दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि हम इल्म सीखने के लिए विलिंग हों और उस विलिंगनेस के साथ साथ स्कूल भी जाएं और हुसूल इल्म के लिए कोशिश भी करें, इन 3 कोशिशों को पूरा करने के बाद इक्तिसाब इल्म शुरू हो जाता है। इल्म बातनी इतना सुपीरियर है कि तमाम उलूम इसके अंदर छुपे हुए हैं। इल्म बातनी रखने वाला शख्स तमाम उलूम पर रवानी से बात करेगा, हालांकि उसे आता ज़्यादा कुछ नहीं, वो मोची, जुलाहा या परचून फरोशी क्यों ना हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हर मौजू पर रवानी और ख़ूबसूरती से बात करेगा, क्योंकि उसे जहाँ से इल्म हासिल हो रहा है उसकी नज़र इल्म के उस मंबे पर है। इसलिए वो इल्म के उस मकाम पर चला जाएगा कि अगर आप उससे पूछें कि ये जो हवाई जहाज़ खड़ा है इसमें कोई नक्स तो नहीं, वो उस पर दायां हाथ रख कर चंद सेकंड खामोश रहेगा, फिर बताएगा कि इसकी मेटोलॉजी में फ़र्क है, फ़लाँ जगह जाकर इसका एयरक्राफ्ट फ्रेम जवाब दे जाएगा। आप उसके हाथ में दवा पकड़ा दीजिए, वो चंद लम्हे अपने हाथ में वो शीशी पकड़कर सोचेगा और बताएगा कि ये दवा फ़लाँ मर्ज़ के लिए काम करेगी और फ़लाँ के लिए नहीं। आप मरीज़ का नाम उसे बताइए, वो फ़ौरन बता देगा कि ये दवा उस मरीज़ को सूट करेगी या नहीं। आप उसके सामने कोई नया केमिकल ले आइए कि ये मैंने डेवलप किया है, वो उसे हाथ में पकड़कर बता देगा कि इसमें फ़लाँ ख़ामी रह गई है, इसे ठीक कर लीजिए। आप उसे कोई प्रोडक्ट दिखाइए, वो फ़ौरन बता देगा कि आपकी फैक्ट्री में फ़लाँ मशीन में फ़लाँ डिफ़ेक्ट है, उसे दूर कर लीजिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क हो जाएगी। ये फ़कीर की एक्सेस है। जो फ़कीर इल्म की इस दर्जे की एक्सेस रखता है, उसे इस दर्जे तक आने के लिए मेहनत भी उतनी ही करना पड़ती है। जितनी कोई चीज़ आला व अरफ़ा होती है, उसका हुसूल उसी कदर मेहनत तलब होता है, उसके लिए जिद्दोजहद भी उतनी ही करनी पड़ती है। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा इल्म बातनी का कमाल, ये हमने आज आपसे शेयर किया। शाह साहब का बहुत खूबसूरत इज़हार ख़याल इस हवाले से, और इंशाअल्लाह कल बात होगी तज़किया नफ्स में एफ़र्ट की परसेंटेज क्या है। बस थोड़ा सा इंतज़ार।